ठीक है ना। तो ये आ गया आपका शहीद अब्दुल अजीज़ बल्लो RTC। अब बड़ा अच्छा स्लोगन मैंने देखा, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम। हाँ, ये किसका स्लोगन है ये? आप ही लोग कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं ना। तो ये कोई आसान काम है, ये वादा है, ये एक वादा है ना। तो वादा जब हम करते हैं तो हम खुद ब खुद स्ट्रेस में आते हैं। इसका मतलब है जिसने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है वो आम लोग नहीं है, आम तो हम हैं। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, हमने कोई वादा नहीं किया ना, लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा तवक्कात भाई ये है कि ये प्रोफेसर अच्छी तरह पढ़ा देंगे। लेकिन आपने जब यूनिफॉर्म पहनने लेते हैं तो आपसे कौम की तवक्कात बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा उसमें 100 में से 100 नंबर कोई लेता है, कोई 100 में से 100 नंबर लेना मुश्किल काम है। लेकिन जब तवक्कात बढ़ जाती है तो जिससे तवक्कात बढ़ती है वो खुद ब खुद स्ट्रेस में आता है। तो पुलिस की जॉब ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है, और पुलिस की जॉब इसलिए और ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब है कि थैंकलेस जॉब है। सही है ना। यानी और लोग जब कोई काम कर रहे होते हैं तो उसका शुक्रिया होता है, कौम भी उसको शाबाश करती है, लोग भी कर रहे होते हैं, मुल्क भी कर रहा होता है। लेकिन पुलिस एक ऐसी बेचारी जॉब है जिसके अंदर थैंकफुल कम है, थैंकलेस ज़्यादा है। आप कोई काम कर देंगे तो लोग कहेंगे तो आपका फ़र्ज़ था, और आप नहीं करेंगे तो बोलेंगे पुलिस कुछ करती ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जॉब खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये जॉब जो है वो स्ट्रेस वाली जॉब है। आगे चलते हैं। अब हम इससे पहले थोड़ा करते हैं असल में स्ट्रेस है क्या। ठीक है ना। स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज आवर मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शंस टू एनी परसीव्ड चैलेंज। ज़िंदगी में जब भी कोई चैलेंज आएगा या थ्रेट्स आएंगी, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, इमोशनली, हर इंसान जो है ना वो स्ट्रेस में होगा। अच्छा, ये एक ऐसी चीज़ है जो सब में होती है, और जहाँ से शऊर पैदा होता है 6 साल से लेके और मरने तक। मरने वाला 100 साल का हो गया, 100 साल की ज़िंदगी देख ली, लेकिन फिर भी उसे मरने का थ्रेट है ना, तो वो स्ट्रेस में रहता है ना। मर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, अल्लाह मियाँ माफ़ करेंगे, या सारे सवालों का जवाब मुझे देना पड़ेगा। तो बच्चा भी स्ट्रेस में होता है कि होमवर्क जो मिला है वो मुझे, वो पत्नी टीचर को पसंद आएगा या नहीं आएगा। सही है। इसका मतलब है ज़रा सा शऊर आया 6 साल से लेके और मरने तक हम स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन वो एक हद तक हो, जैसा आपको पता ना, हमारा जब 98 टेम्परेचर होता है तो हम कहते हैं बुखार आ गया, 97.8। लेकिन उससे पहले भी तो गर्मी हमारे जिस्म में है ना, तो उससे पहले वाले टेम्परेचर हमारा फिर बीमारी नहीं कहलाता। तो स्ट्रेस भी एक लेवल पे आ जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, और एक लेवल से बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, वी हैव 2 ऑप्शंस। इसका मतलब है ये तो तय हो गया कि स्ट्रेस टेम्परेचर की तरह पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही है ना। तो अब क्या केस है, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम फाइट करें। स्ट्रेस जब असल वाला आ जाए ना, जिससे हम डिस्टर्ब होते हैं, तो पहला क्या है कि हम फाइट करें, उससे लड़ें। अगर हम लड़ेंगे उसका क्या ऑप्शन होगा, दूसरा ये है कि हम फ्लाइट करें, उसके साथ चले जाएं। तो आपको अपनी ज़िंदगी में दाएं बाएं देखें तो अपने ख़ानदान में, अपने दोस्तों में, अपने महल्ले में ज़रूर आपको 5-10% ऐसे लोग मिलते हैं जो स्ट्रेस को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मुझे भी यहाँ 2 ऐसे अफराद नज़र आ रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, कि जो लग रहा है कि वो स्ट्रेस को अपने साथ लेके चलते हैं। इसका मतलब है कि वो उससे लड़ते नहीं हैं। जब लड़ेंगे नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वो खुद हर वक्त स्ट्रेसफुल रहेंगे, वो 24 घंटे वो स्ट्रेस में ही रहेंगे। तो मैंने 2 लोग जो कहें, तो ये बेहतरीन वक्त है उन 2 लोगों के लिए कि तय कर लें कि भाई ये इससे हमने ज़फ़र साहब से फ़ायदा उठाना है और हमने अपनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी को ख़त्म कर देना है स्ट्रेस लेस ज़िंदगी के अंदर। मेरी उम्र 61 प्लस है माशाल्लाह से, लेकिन मैं 2-4-6 लोग ऐसे ज़रूर हैं जिनसे मैं जवान नज़र आ रहा हूँ आपके इस वक्त ऑडियंस के अंदर। आप लोग 61 में होते तो सर यूनिफॉर्म में नहीं होते। सही है ना। तो मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी स्पिरिट जो है बढ़ जाए। और मेरे बाल भी अपने नेचर है ना, आप यकीन करें मेरे को खिज़ा वगैरह नहीं लगाता, टू बी फेयर। तो वजह यह है कि मैं कोशिश करता हूँ कि स्ट्रेस को, मैंने ये चीज़ें जो है ना, ये मेरी अमल, यानी किताबी नहीं ये बातें, ये मैं अमल कर रहा हूँ। सही है। बहुत सारी वजूहात हैं, इसलिए मैंने इसमें नेचर, मज़हब, सब चीज़ें डाली हैं। ठीक है। रीज़न्स फॉर स्ट्रेस, ये हम अभी जनरल बात कर रहे हैं, फिर हम आते हैं स्पेसिफिक आप पुलिस के हवाले। सिचुएशन ऐसी, अब ट्रैफिक जाम में फंस गए और कोई मसला होगा, लाइट चली गई लंबी, जनरेटर बंद हो गई, यूपीएससी बंद हो गई, रात के 2:30 बजे। सही है। स्ट्रेस आएगा, बहुत शदीद बारिश हो रही है, ज़लज़ला हो रहा है। रिलेशनशिप से, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है, माँ बाप के बच्चों के साथ ताल्लुकात में, लेकिन जितने भी रिश्ते आपके रिश्ते होते हैं उन सब में स्ट्रेस आता है। जब भी रिलेशनशिप, बॉस और सबऑर्डिनेट्स बैठे हुए ना यहाँ पे इस वक्त,
बॉस और सबऑर्डिनेट्स के रिलेशन ख़राब हों, चाहे आपस में जो आप कलीग्स हैं उनके एक ही ऑफिस में ख़राब हों, स्ट्रेस आता है। चाहे बात ना करें तो स्ट्रेस आता है। लाइफ ट्रांजैक्शंस के अंदर आता है। बच्चा जब नौजवान होता है स्ट्रेस में आता है, सही है। आप देखें ना, छोटे बच्चे होते हैं, आते हैं, हमें जब नौजवान हो रहे तो 10 हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान में काउंसलिंग नहीं है तो हम होते थे ना, भाई ये फलां ये क्या हो रहा है, दाढ़ी क्यों निकल रही है, मूछें क्यों निकल रही है जनाब, और हमारी शक्ल कैसे बदल रही है सारी, तो स्ट्रेस। तो इसी तरह नौजवान जवान होता है, जवान अधेड़ उम्र होता है, फिर स्ट्रेस में आते हैं। आप में भी आधे लोग होंगे जो समझते होंगे यार अब बुढ़ापा आ रहा है, वो चाहते होंगे जवानी को पकड़ के रखें, तो स्ट्रेस आता है कि यार। इसी तरह फिर अधेड़ उम्र बूढ़े होते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी ज़िंदगी की ट्रांजेक्शंस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम स्ट्रेस, टाइमिंग आती है, वक्त बड़ा होता है बाज़ दफ़ा। जिससे आप ऑफिस में जा रहे होते हैं, जिससे आप ऑफिस से आ रहे होते हैं और कोई मसला होता है, आप देखें ना, मैं कहीं रिश्तेदारों में कोई हादसा हो जाता है तो वो उनका बच्चा अगर किसी के पड़ोस में इंतकाल हो जाए, उसका बच्चा कहीं किसी काम से कफन लेने भी जाता है तो अक्सर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो टाइमिंग ऐसी है जब अब्बा जी की मैयत जो है घर में रखी हुई है और बहुत सारे काम उस अकेले बच्चे ने करने हैं, तो इस तरह स्ट्रेस पैदा होता है। और आगे कोई बात नहीं जी। डिज़ायरेबिलिटी, ये तो आजकल का बहुत बड़ा मसला है। हमारी ख्वाहिशें जो है ना वो स्ट्रेस लेके आती हैं। मेरी आमदनी 100 रुपये महीने की है, अखराजात 120 रुपये महीने के हैं। अब क्या होगा, मैं उसी हिसाब से घर, गाड़ी, जना फूड आइटम्स और सारी चीज़ें करूँगा, बच्चों को अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में दाखिल कराऊँगा। स्ट्रेस, तो ख्वाहिशें ऐसी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो जब निकल रही होती है तो हमारी बहुत बड़ी आजकल पाकिस्तान में वजूहत ये कि रेस चल रही है। भाई के बेटे का ये कर रहा है, बहन की बेटी ने ये किया तो मेरा बेटा पीछे क्यों रहे, तो हम सब क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेस में आते हैं। तो ख्वाहिशें जो ना हमें बहुत स्ट्रेस पैदा करती हैं। देन कंट्रोलेबिलिटी, यानी इसका मतलब है कि अगर अभी सख्ती शुरू हो जाए, फ़र्ज़ करें हमारे आने पे यहाँ पे कि बायोमेट्रिक करें, फला काम सख्ती, इतने बजे आना है, इतने बजे आना है। औलाद को माँ बाप जब जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं तो आप देखें फिर थोड़ा सा अनरेस्ट पैदा होता है। बच्चे सोचते हैं कि यार हमारे अब्बा बहुत सख्ती करते हैं, ऐसा ही ना, हम भी समझते थे और वो भी समझते हैं। शौहर बीवी को करे, भाई बहन को करे, माँ बाप औलाद को करें, बॉस सबऑर्डिनेट को करे, ये सारी चीज़ें उसको स्ट्रेस में डाल देती हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट मेंटली हो जाए, अक्सर ऐसा होता है कोई हादसा इस तरह होता है, पता लगे कि ताल्लुकात ख़राब हो गए, और एक फिजिकली हो जाए, रोड एक्सीडेंट्स होता है। आप देखिए एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, उन्हें याद भी नहीं होता कि उनके पास मोबाइल है, घर में इत्तला करते हैं कि हमें हादसा पेश आ गया है। तो ट्रॉमा चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, ये मोस्टली जो है ना ये रीजंस हैं। तो इसके ऊपर भी स्ट्रेस पैदा होता है। वाई पुलिस जॉब इज स्ट्रेसफुल, ये अब आप लोगों के लिए कि जी पुलिस वाले जो है ना बेचारे वो स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं आप लोगों के, यानी वो जितने भी चीज़ें थी वो तो थी सबके लिए थी, पाकिस्तान के 22 करोड़ अफराद के लिए, पुलिस वालों के लिए स्पेशल और है ये। अब आप देखें ये मेरी, अच्छा मैं कभी पुलिस में मैंने सर्विसेज नहीं की है ना, लेकिन मैं बाहर खड़े होकर महसूस करता हूँ कि ये स्पेशल चीज़ है। नंबर 1 फिजिकल थ्रेट्स। आप लोग चोरों डाकुओं को ही पकड़ते हैं ना, जब वो छुटके आते हैं ना तो आप देखें कि इतने वाक़यात होते हैं। कराची में कितने पुलिस वाले बेचारे मारे गए कि इन्होंने मुलजिमों को ही पकड़ा, मुजरिमों को ही पकड़ा था ना, मुलजिमों को ही पकड़ा, मुजरिमों को ही पकड़ा। लेकिन क्या होता है, फिजिकल थ्रेट होती है, बच्चों को थ्रेट होती है। तो ये वो चीज़ है जो प्रोफेसरों को नहीं है, हमें नहीं है ये प्रॉब्लम कि आपने बच्चे को फेल कर दिया तो कोई हमें मार देगा। तो आपने कभी नहीं सुना होगा प्रोफेसर को जो मारता हो किसी और वजह से मारता है तो मारता है, लेकिन जो है वो वैसा थ्रेट नहीं है। उसके बाद है लैक ऑफ सपोर्ट। पीछे अमूमन पुलिस वालों को सपोर्ट वो नहीं मिल रही होती है, जैसे फ़ौज ने तय किया हुआ होता है कि अगर हमारे किसी फ़ौजी को नुकसान पहुंचा तो हम उसके घर तक जाएंगे उससे बदला लेने के लिए। अमूमी तौर के ऊपर पुलिस को पीछे बैकअप में ऐसी सपोर्ट कम मिल रही है। तो आप लोग अपने आप को जो भी नेक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग समझ लें आपको पीछे ज़रूरी नहीं है उसका बैकअप मिले। इसके बहुत सारे केस स्टडीज़ मौजूद हैं हमारे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल प्रेशर्स भी बहुत सारे होते हैं, सही है, यानी आपकी लाइन सीधी नहीं है कि आपको यही काम करना है, बल्कि आज का बॉस आपको कोई एक लाइन दे रहा है। अब मैं बैठा हुआ था तो अबरार साहब ने माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है कि बहुत, अबरार साहब कह रहे थे कि यार हम जो इस लॉ वालों पे फोकस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप तालीम तो दे रहे हैं साथ तरबियत भी कर रहे हैं। ये तो आज ये कह रहे हैं ना, कल बॉस को याद आएगा वो बोलेगा तरबियत हमारा काम नहीं है, माँ बाप का काम था, उस्तादों का काम था, मेरे तो ये ऑब्जेक्टिव है, ये वाले आप पूरे करें। तो आपके पास कोई क्लियर हमारे पास लाइन नहीं होती है। तो ये होता है लैक ऑफ रिवॉर्ड्स फॉर गुड जॉब परफॉर्मेंस। शुरू में मैंने कहा ये थैंकलेस जॉब है, सही है ना, एक थैंकलेस जॉब है। यहाँ पे बहुत कम चीज़ें मिलती हैं और फिर आपके केस के अंदर कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। आप देखें ना, कोई दूसरा मिसाल के तौर पर अच्छी चीज़ है वैसे करें,
फ़ौज के अंदर आपको जनाब निशान हैदरी मिल रहा है, तो निशान जुर्रत भी मिल रहा है, तो तमगा इम्तियाज़ भी मिल रहा है, तो सारी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे इस किस्म के रिवॉर्ड्स जो हैं वो निस्बतन कम हैं, हालांकि ठीक है ना, ये ना होने के बराबर हैं। तो इस तरीके से रिवॉर्ड्स आप लोगों को नहीं मिलते, तो फिर क्या होता है, वो रेस नहीं लगती कि हम ये करें, हम ये करें, हम ये करें। इनसफिशेंट ट्रेनिंग, ये तो माशाल्लाह अब इतने सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, वरना किसी ज़माने तो बस फौज आप पुलिस में भर्ती हो गए, उसके बाद आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इसके अलग डायनेमिक्स थे, ना कि ये थे कि आपने ये कोर्सेज़ करने और ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम करते हैं 2 मिनट का ब्रेक, इस सेंस में नहीं कि मैं जा रहा हूँ, इस सेंस में कि आप लोगों के कोई सवालात हैं तो वो कर लें। इसके बाद है एक्सेसिव पेपर वर्क। जो हमारे पुलिस का निज़ाम है इसके अंदर अभी मुझे नहीं पता, लेकिन 1-2 साल पहले जो कुछ पुलिस अफसर्स भी थे जिन्होंने मुझसे पढ़ा है माशाल्लाह से, उसमें ASP लेवल के भी थे, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी तक वो जो IT और डिजिटल जो एडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी के, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा अभी तक हुआ नहीं। तो ये भी स्ट्रेस की जगह बनती है। आप देखें अक्सर ऐसा हो रहा होता है ना, बल्कि मैं खुद भी कोर्टों में पढ़ रहा होता हूँ कि जो FIR जो है ना, वो उन्होंने पकड़ लिया, उसको इसने FIR लिखी कि इसके अंदर ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल हुए या फला चीज़ क्यों हुई। ठीक है, इस तरह। तो बाज़ दफ़ा जो एक्सेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उसके ऊपर उसकी वजह से भी हमारे जो पुलिस का निज़ाम है इसमें जो है हमारे प्रेशर डेवलप होता है। फिर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अब अभी हम देख रहे होते हैं अपने माशरे के अंदर, अच्छा ये नहीं कि खाली सिंध में ही है, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा। पुलिस जो है वो टूल होती है, बजाय कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे, वो हमारे उस निज़ाम को प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन की जाती है जहाँ जो हमारा सियासी निज़ाम चल रहा होता है। इसलिए जो हुकूमत आती है वो पुलिस को अपने फेवर में इस्तेमाल करती है, और जो उसके मुखालफिन होते हैं उसके मुखालफत में जा रही है। तो आपकी फिर अगेन लाइन कोई सीधी नहीं है। बड़ा अच्छा अभी एक सियासी जमात ने कहा था ना कि जो लोग फला साहब की हिफाजत कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद यही उनको गिरफ़्तार करके ले जा रहे होंगे, और जो फला साहब हैं वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा जो पुलिस जो है आपके अभी को प्रोटेक्ट कर रही है, ये पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही होगी। तो क्या केसेस है कि यही हम इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये बहुत टूल है, क्योंकि मदद कर रहा होता है उनकी। लिहाजा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है ना वो हमारे यहाँ होता है। बात चीज़ आपके मिजाज की होती है, बात चीज़ आपके मिजाज की नहीं होती। फाइनेंशियल हार्डशिप, वो हमारा फाइनेंशियली जो जितनी मेहनत है, जितना स्ट्रेस है, जितनी चैलेंजेस हैं, हमने देखा है हमारे दोस्त अहबाब पुलिस के अंदर है, वो तकरीबन 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। सही है ना। रात को 2:30 बजे तो मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने यूनिवर्सिटी से जब आ जाता हूँ 3:30 बजे वहाँ से छुट्टी कर लेता हूँ, तो फिर पीछे पलट के नहीं देखता कि यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का क्या हाल हुआ है। लेकिन पुलिस वाला बेचारा जो फ्रंट लाइन पे है, वो तो 2.5 घंटे के बाद जो है, वो तो रात को 2:30 बजे भी पता चलेगा कहीं पर कोई मुकाबला है तो वो इसी तरीके से चलेगा। सही है ना। उसके बाद जो है वो हमारा है जॉब डिस्टर्बेंस। ठीक है, कि जॉब जो है वो डिस्टर्बेंस आपको नहीं पता। मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा लोग बेचारे सस्पेंड होते होंगे, आजकल तो वैसे हैस्को वाले हो रहे हैं, लेकिन होते होंगे वो पुलिस वाले ही होते हैं। ज़रा सा कुछ हुआ, अखबार में रिपोर्ट हो गया, जनाब फला जगह ये हो गया, वो पता चला फला ने जिस SHO को सस्पेंड कर दिया, फला को सस्पेंड कर दिया। तो जॉब आपकी डिस्टर्ब है। ऐसे ये नहीं है कि आपको पता हो कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो चल करें। ये वजूहात आप में से कोई इसमें ऐड कराना चाहे? अबरार साहब है ना पुलिस के हिसाब से जी। अब आते हैं पोस्ट स्ट्रेस इश्यूज सिंध पुलिस। सही है। अब आप अगर पोस्ट स्ट्रेस इश्यूज देखें तो इन स्ट्रेस की वजह से ये हमें प्रॉब्लम्स स्पेशल की आ रही हैं, आम लोगों से हट के आ रही हैं। ठीक है ना। रिड्यूस एफिशिएंसी, आप में जो सलाहियत है, जो आप में जो डिलीवर कर सकते हैं, फिर वो डिलीवर नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो डिलीवर नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ना, ये जो यूनिफॉर्म है ना, ये आसान नहीं है। वो बड़ा अच्छा मैंने शेर पढ़ा था, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लेना, एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो ये पुलिस की जो जॉब है, ये आग के दरिया में तैर के जानी है, क्योंकि आपकी इससे लोगों को एक्सपेक्टेशन है ना, आप अवामी है ना, आप रहते ही लोगों के दरमियान में। आप ये नहीं कि आपका कोई पुलिस लाइन शहर से कोई दूर बनी हुई है, बल्कि आप तो लोगों की तवक्कात है। लिहाजा एक्सपेक्टेशन बढ़ता है तो प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाता है। ये आपकी एफिशिएंसी को
डिस्टर्ब करता है। और तो उसके नतीजे बाद लोग अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं कि भाई इतना प्रेशर, जैसे अभी किसी ने एंजाइटी की बात की आपने, एंजाइटी अगर बहुत अच्छे तक रहेगी तो फिर कहेंगे यार मैं जान छोड़ाऊँ इससे, भाई ये जो रोज़ रोज़ का जो मसले मसाइल हैं ये फेस करना बड़ा मुश्किल है। वो होते हैं आपकी मैरिटल और अदर फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, ताल्लुकात प्रॉब्लम्स में आते हैं, पता चला फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। ये देखें स्ट्रेस की वजह से हर वक्त वही सोचा, हर वक्त पिस्टल जो है ना जेब में, हर वक्त यूनिफॉर्म पहनी हुई है, इस तरह की सारी ज़िंदगी चल रही होती है। पुट फिर क्या होता है देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त है, पुट अदर्स इन स्ट्रेस। जब आप मुस्तकिल खुद जब आप स्ट्रेस में होंगे ना तो आपकी पोजीशन वही होगी जो स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूलों में आप देखें होता ही था कि कभी कभी हम लेट आते थे ना तो हमें पीटीआई साइड में खड़ा कर देते थे कि भाई इनकी बाद में पिटाई लगनी है, अभी थोड़े सब और जमा हो जाए। जब वो पिटाई तब अकेले होते थे तो हम स्ट्रेस में होते थे, फिर एक और भी आ गया तो हमारा स्ट्रेस कम हो गया, फिर और भी आ गया हमारे। जब 5-6 लोग जमा हो गए तो हम कहते थे अब कोई बात नहीं, अगर 6 लोगों की पिटाई सबके सामने लग रही है, 2-2 बेतें लग रही हैं तो फिर प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। फिर आप दूसरे की ज़िंदगी क्या करते हैं, मिजरेबल बनाने शुरू कर देते हैं। ऐसे ही होता है ना। फिर ये हम तो ये पोस्ट हैं, अगर हम खुद स्ट्रेस में ना हो, हम खुद जब फूलों के तख्तों पे बैठे हुए होंगे तो हम कहेंगे यार 2 फूल अपने दोस्तों को भी दे दें। जब खुद हम स्ट्रेस में होंगे तो यही होता है, जब आप बॉस से डांट खा के आते हैं तो आप किसी न किसी सबऑर्डिनेट को ज़रूर पकड़ रहे होते हैं। और अगर सबऑर्डिनेट निकल गया आपसे पहले कि बॉस आए कि भाई बॉस के पास 45 मिनट से हैं, ज़रूर मसला होगा, तो आप यकीन देंगे उस दिन फिर बीवी या बच्चों में कोई ना कोई हत्ते चढ़ता है, या कोई ड्राइवर या कोई ठेले वाला या कोई ना कोई कि यार जो रास्ते में आपको तंग करता है। हालांकि 50 दफ़ा पहले भी वो ठेले वाला वहीं चला था, लेकिन आप क्योंकि वो जो स्ट्रेस है वो रिलीज़ करना है आपने। अच्छा, ये भी कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर एक हद तक की हो। एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। अब एक वाक़या हुआ है देखें छोटा सा, अभी तो नहीं, मैं ख्याल में टाइम कई महीने हो गए कि एक डीएसपी को गालिबन कासिबाद के अंदर जो है ना उसी के स्टाफ ने मार दिया था। ये छोटी वाक़या नहीं है ये। अच्छा, ये वाक़या यही नहीं है, सब जगह होते हैं, रिपोर्ट नहीं होते। पुलिस की चीज़ ऐसा है ना कि रिपोर्ट हो जाते हैं वो। ये क्या मतलब था कि वो जो टीचर स्ट्रेस में था वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस में था कि वो ओवर एग्रेसिव हो गया। वो ओवर एग्रेसिव जब हुआ तो फिर क्या हुआ, फिर उसने रिएक्ट किया कहीं से भी, चाहे बॉस पे किया वरना वो कहीं और कर रहा होता है। इसी तरीके से आप देख रहे होते हैं ना, अक्सर रिपोर्टिंग होती है जी पुलिस वालों। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रहा कि सारी आप ही हैं, क्योंकि मैं सब पुलिस की एकेडमी में हूँ इसलिए मेरी मिसालें पुलिस ही की होंगी। कभी कोई दिखा रहे होते हैं वो जी फला उस्ताद जो है ना वो कर रहे हैं, या ख़वातीन जो है ना मुजाहरा कर रही हैं गवर्नर हाउस के ऊपर, और फिर जो लाठियाँ मारते हुए दिखा रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि वो जो पीछे प्रेशर पड़ता है ना, तो वो प्रेशर क्या होता है, फिर वो प्रेशर ओवर एग्रेसिव हमें बना देता है। तो हम जो थोड़ा सा उसको हल्के डंडे से भी काम चल सकता था ना, माजूरों पे, औरतों पे, बूढ़ों पे, तो हम हल्का नहीं रखते बल्कि वो रिलीज़ करता है। हम जैसे हम कभी स्ट्रेस में होते तो हमारी आवाज़ें गूंज बढ़ जाती है ना, हालांकि वो बात हम आहिस्ता आवाज़ में, दरमियानी आवाज़ में भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है, हम ओवर एग्रेसिवनेस हो जाती है। जैसे एग्रेसिवनेस, अल्कोहल का इस्तेमाल बढ़ जाता है, तंबाकू बढ़ जाते हैं, अल्कोहल बढ़ जाती है, नशा करना शुरू कर देते ताकि थोड़ा सा रिलीज़ तो मिले। 24 घंटे की जो जॉब है वो स्ट्रेस वाली अगर होगी तो आप कहेंगे यार थोड़ा सा चलो भाई जो है ना वो अपने आप को सुकून तो दें। तो दुनिया भर में ये है, ये नहीं कि पाकिस्तान में ये आपके डिपार्टमेंट में तो अल्कोहल का इस्तेमाल है, दूसरी चीज़ सब्सटेंसेस से बढ़ जाते हैं, सस्पिशियस लाइफ हो जाती है, अकेले रहते हैं आप। और मैंने आपसे कहा ना कि 2 लोग मुझे यहाँ पे भी स्ट्रेसफुल नज़र आ रहे हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी नज़र आ रही है अलग, वो बेजार हो जाते हैं रिश्तों से, क्योंकि हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, उनकी टांग भी यूं ही चलती रहती है। इसका मतलब है कि उनकी अपनी एक अलग ज़िंदगी है, वो भाई बाप माँ बीवी बच्चों से दोस्तों से हटके एक अलग ही दिमाग चला रहे होते हैं। तो उनकी अपनी ज़िंदगी एक पुरस्कार किस्म की शुरू हो जाती है, क्योंकि वो हर वक्त बेचारे स्ट्रेस में रहते हैं। मैं अक्सर बचपन में सोचता था, उस वक्त बच्चे से थे, कि हमारे महल्ले में एक साहब थे, वो हर वक्त इस तरह के इशारे कर रहे होते थे। उस समय मेरी समझ नहीं आया। आज जब मैं उस एज में आ रहा हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम होती, मेरी माशी समाजी किसी किस्म की माशरती कोई प्रॉब्लम होती तो फिर कितना डिस्टर्ब होता। तो वो लोग जो इस तरह कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में बाएं दाएं बाएं, अक्सर गाड़ी पे भी आप देखें ना, अक्सर आप गाड़ी पे जा रहे थे हारन दे रहे होते हैं, लोग साइड में नहीं होते। उसकी वजह ये नहीं पैदल, उसके जो सोचों में इतना अलग होता है, वो सोचता हुआ जा रहा है
तो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ अपने साथ वाले से कि यार डिस्टर्ब नहीं करो, बेचारे हो सकता है सारी रात इसके लाइट ना हो, स्ट्रेस में हो, घर का कोई फर्द बीमार हो, उसके पास पैसे ना हो, तो स्ट्रेस ही पैदा हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये हम सस्पिशियस लाइक गुजारते हैं और इमोशनल डिटैचमेंट हो जाते हैं और लोगों के साथ फिर हमारे दिल के रास्ते नहीं होते, फ़ायदे नुकसान की बुनियाद पे बन रहे होते हैं। सही है ना।